Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says all the following complexes so decrease in their weights when placed in a magnetic balance. Then the group of complexes having tetrahedral geometry is. और हमारे पास क्या क्या कॉम्प्लेक्स गिवन है? पहला है NiCO होल 4, दूसरा है K3AgF4, तीसरा है Na2Zn होल 4, चौथा है K2PtCl4 और फिफ्थ आपका है RHClPPH3 होल थ्राइस. सो ऑप्शंस हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए इज 2, 3 एंड 5, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है जियोमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. अभी देखिए यहाँ पे एक चीज हमको फोकस करना है कि जो स्टेटमेंट हमको गिवन है डिक्रीज देयर द कॉम्प्लेक्सेस सो डिक्रीज इन देयर वेट्स व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक बैलेंस्ड. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो कॉम्प्लेक्स है वो डायमैग्नेटिक है. यहाँ पे ऑल कॉम्प्लेक्सेस आर diamagnetic. All complexes are diamagnetic in nature which show decrease in weight in magnetic field. अभी देखिए तो इसका मतलब क्या? सारे जो स्पीसीज है वो सारे जो कॉम्प्लेक्स है वो डायमैग्नेटिक है. इसका मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा. अभी हम एक के बाद एक जो कॉम्प्लेक्स हमारा गिवन है उसको हम देखेंगे. NiCO4 जो है ये एक बहुत ही रिनोन्ड है, बहुत जगह पे पूछा गया है, बार बार ये कॉम्प्लेक्स देता है. तो ये हमेशा क्या होता है? ये स्पेशल केस है, ये आपका sp3 बनेगा. ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स है. अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स होगा, हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स है, तो इसका जियोमेट्री क्या होगा? इसका जियोमेट्री आपका होगा टेट्राहेड्रल. कैसे होता है देखिए, सीओ जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है. तो जब भी हम ये कंपाउंड है, तो जब भी हम किसी भी कंपाउंड को एज ए लिगैंड यूज करते हैं तो उसका चार्ज जो होता है वो जीरो होता है. तो यहाँ पे निकल का चार्ज क्या है? जीरो. ये आपका आ गया 3d8 4s2 रहता है ये आपका ग्राउंड स्टेट में. और एक्साइटेड स्टेट में ये क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में ये आपका जाता है 3d10 4s0 4p0. तो ये क्या होता है? ये आपका देता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स. ये एक्साइटेड स्टेट में होता है. कैसे होता है हम एक बार जल्दी से रफली देख लेंगे. ये देखिए यहाँ पे आपका 3d है निकल का. और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? आपके 8 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अच्छा इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था. 5, 6, 7, 8 हो गया. ठीक है. तो और यहाँ पे आपका 4s है, 2 इलेक्ट्रॉन है. तो ये आपका हो गया ग्राउंड स्टेट यानी कि जीएस. एक्साइटेड स्टेट में आपका क्या होता है? ये कोबाल्ट सीओ जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है कार्बन मोनोऑक्साइड. तो इसमें क्या होता है? आपका 4s से एक एक करके इलेक्ट्रॉन 3d के यहाँ पे आ जाता है और ये बनाता है आपका थ्री डी का नीचे T2g लेवल जो था वो तो फील्ड था, इजी लेवल भी फील्ड हो गया. जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक हो गया. और इससे आप इसी तरह आपका बनता है 3d10 4s0. अभी चलते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स पे. दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा? K3AgF4. दूसरा कॉम्प्लेक्स है K3AgF4. इससे आपका जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपको मिलेगा AgF4 माइनस, यानी कि सिल्वर जो आपका है, सॉरी -3, और सिल्वर जो आपका है वो Ag प्लस मिलेगा. और Ag प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10 4d10 5s0. तो इसका और आप 5p0 भी लिख सकते हैं समझने की. तो 4d10 मतलब कि आपका d ऑर्बिटल जो है वो फुल फील्ड है. सो एस और पी आपका वैकेंट है और लिगैंड्स आपके कितना है 4. तो ये आपका बना है sp3
हाइब्रिडाइजेशन यानी कि ये आपका देगा टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। अभी चलते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड हमारे पास है Na2ZnCn होल 4। Na2ZnCn होल 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपका है Zn CN होल 4 -2, क्योंकि सोडियम का +1 होगा तो दो सोडियम के लिए +2 और एंटिटी आपका -2 होगा। और एंटिटी में देखिए Cn जो है वो -1 है, तो जिंक -4 और -2, तो जिंक का ऑब्वियसली यहाँ पे +2 होना चाहिए। जिंक का +2, Cn के लिए टोटल -4, तभी तो आपका टोटल जो एंटिटी है वो -2 बनेगा। सो इसमें आपका कॉम्प्लेक्स क्या मिला? इसमें आपका, सॉरी, जो सेंट्रल मेटल आयन है वो क्या है? जिंक +2। और जिंक +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d10 4s0 4p0। फोर, वैसे हम नॉर्मली 3d10 4s0 लिखते हैं, लेकिन हम 4p0 यहाँ पे क्यों ऐड कर रहे हैं? ताकि हम आसानी से आपको हाइब्रिडेशन जो है वो इजीली आपको समझा सके। तो 4s आपका खाली है, 4p खाली है, 3d जो है वो फील्ड है। तो इसका भी क्या होगा? इसका भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी कि आपको मिलेगा टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। चौथा क्या है? चौथा हमारे पास है K2PtCl4। सो ये भी बहुत जाना पहचाना कॉम्प्लेक्स है, बार बार एग्जाम में देता है। इसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपका आएगा PtCl4 इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा, सॉरी -2। ये हमेशा क्या होता है? ये होता है आपका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन और आपका जियोमेट्री होता है स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री। सो अभी देखिए लास्ट जो कॉम्प्लेक्स है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नॉर्मली, ये भी आपका DsP2 आएगा, स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री होगा, लेकिन इसके साथ हम एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। सो जो आपका कॉम्प्लेक्स है RHCl ये आपका देखिए कॉम्प्लेक्स गिवन है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स इज एनालॉग टू किसका? भास्कस। सो इस क्वेश्चन के साथ आपको भास्कस कॉम्प्लेक्स भी याद आ जाएगा। तो भास्कस कॉम्प्लेक्स क्या है? भास्कस कॉम्प्लेक्स इज IR इरिडियम ClCO PPH3 whole twice, which has a square planar ज्योमेट्री। सो देखिए आपका जो 5 कॉम्प्लेक्स गिवन है उसमें से पहला जो है 1 इज टेट्राहेड्रल, दूसरा भी आपका टेट्राहेड्रल है, तीसरा भी आपका टेट्राहेड्रल है, और चौथा और पांचवा जो है वो स्क्वायर प्लेनर है। सो कौन सा जो ग्रुप है वो आपका टेट्राहेड्रल होगा? 1 2 एंड 3। सो आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1 2 एंड 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।